हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन नेवी एसएसआर और डबल ए के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होते हैं, कैसे कैसे किस प्रोसेस से उसमें सिलेक्शन होते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपके एसएसआर और डबल ए में क्या क्या सिलेबस में आपके पूछे जाते हैं, यानी उनके क्या सिलेबस हैं, ओवरऑल जो जितने भी सारे सब्जेक्ट उसमें पूछे जाते हैं उन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और उन सभी सब्जेक्ट्स में क्या क्या सिलेबस हैं, आपको उन सभी के रिगार्डिंग यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और लास्ट में आपको ये भी बताएंगे सिलेबस के साथ साथ कि आपके जो हम न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं उसको हम किस तरीके से आपको यहाँ पे बताएंगे। तो वीडियो बस थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन वीडियोस को देखिएगा, आपके सारे डाउट जो होंगे एग्जाम पैटर्न से, सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग और सिलेबस के रिगार्डिंग इंडियन नेवी के लिए, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो इंडियन नेवी एसएसआर और डबल ए के लिए बात करेंगे। आपके जो एमआर होते हैं इंडियन नेवी में, जो एमआर के लिए एग्जामिनेशन होते हैं 10th लेवल पे, इनके लिए हम अलग से बात करने वाले हैं। इनके लिए अलग से वीडियो आपको बनाएंगे, आप अगर कहिएगा तो इनके लिए अलग से आपको वीडियो बना के आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है, चैनल पे। तो इसके लिए पहले आप इस वीडियोस को पूरा समझ लीजिए, आप जान लीजिए, और फिर आपको एमआर वाले के लिए अगर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम उसके लिए आपको जरूर वीडियो बनाकर बताएंगे, ठीक है, कि उसमें क्या क्या पैटर्न होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या सिलेबस होता है, ठीक है। तो आइए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं, और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा बच्चे कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपने सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की, फिर नेक्स्ट आपको सिलेक्शन प्रोसेस का, और फिर लास्ट में आपको सिलेबस और न्यू बैच के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले एग्जाम पैटर्न्स के बारे में बताएंगे कि इंडियन नेवी एसएसआर और डबल ए में जो एग्जाम पैटर्न होते हैं वो क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है वहाँ की बात करेंगे तो टाइप मतलब जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इसमें, तो आपको टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चंस? टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और टोटल मार्क्स जो होता है वो 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं, और टोटल मार्क्स जो होता है वो भी 100 होता है, यानी हर एक क्वेश्चन जो होता है ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 60 मिनट का टाइम पीरियड होता है, 60 मिनट का आपका टाइम ड्यूरेशन होता है। देखिए बच्चे पूरा कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा, एक एक पॉइंट एक एक लाइन को सुनिएगा, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप अगर वीडियोस को पूरा नहीं देखते हैं, सिंपली स्किप करके देखते हैं, वीडियोस को बढ़ा के देखते हैं, तो आपको इससे क्या होगा बच्चे, आपको कभी भी आप पूरा नहीं सीख पाइएगा। देखिए वीडियोस को आपको चाहते हैं कि अगर 10 मिनट का वीडियो जो है तो उसको थोड़ा सा कम टाइम में देखें, तो आप वीडियोज़ की स्पीड को बढ़ाइए, किसी भी आप एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं, नॉन एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं, किसी भी टाइप की वीडियो देख रहे हैं, तो आप उसकी स्पीड को बढ़ाकर देखिए, ना कि आप उसको स्किप करके देखिए। स्किप करके देखने से बच्चे आप कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। जब भी आपको देखना होता है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर देखिए, ये एक अच्छा मेथड भी होता है कि कम समय में भी वीडियोस को आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो टाइम पीरियड की बात करें तो 60 मिनट का टाइम पीरियड होता है, और सब्जेक्ट आपके होते हैं इसमें साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। आइए बढ़ते हैं आपके जो यहाँ पे कैसे कैसे एग्जाम पैटर्न में भी आपको किस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, यानी आपके क्वेश्चंस कितने मार्क्स करते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग होते हैं कि नहीं होते हैं, इनके बारे में बात कर ले। तो यहाँ पे नोट में लिखा गया है कि इस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 25 क्वेश्चंस, हर एक सेक्शन जो होते हैं आपको 25 क्वेश्चंस कवर करते हैं। जैसे आपके टोटल 100 क्वेश्चन है, और कितने आपके सेक्शन है, एक सेक्शन, 2, 3, 4, यानी 4 सेक्शन है, और चारों क्या सेक्शन करते हैं, प्रत्येक सेक्शन 25 क्वेश्चन को कवर करते हैं। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क्स विल बी अवार्डेड, यानी हर एक करेक्ट आंसर्स के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0.25 मार्क्स डिडक्टेड किए जाएंगे, ठीक है। 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे अगर आप रॉन्ग आंसर को चूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि दे आर नो सेक्शनल कट ऑफ मार्क्स इन द टेस्ट, बट कैंडिडेट नीड टू क्लियर ओवरऑल कट ऑफ, यानी इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपका एग्जामिनेशन में फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट निकलेगा, फर्स्ट जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपका नाम दिया जाएगा, ठीक है। आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ये आपका क्या था बच्चे, ये आपका था एग्जामिनेशन पैटर्न कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स और क्या क्या होते हैं। यहाँ पे बात करेंगे आप सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो होता है यहाँ पे लिखा गया है कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, आपको इसके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। कहाँ पे? आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। एयरफोर्स एंड नेवी के लिए हमने जो टेलीग्राम चैनल बनाया है बच्चों, डिफेंस ट्यूटर के लिए, डिफेंस ट्यूटर एयरफोर्स एंड नेवी, ठीक है। आप इनके लिए चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा आप। आपको वहाँ पे भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जब भी आपको पढ़ना पड़े, जब भी आपको समझना पड़े तो आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन देयर रिजल्ट इन द रिटेन टेस्ट, यानी आपके जो रिटेन टेस्ट देंगे, यानी पहले नंबर जो आपके फर्स्ट नंबर में जो रिटेन टेस्ट होगा उसमें जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसके अनुसार आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और नेक्स्ट क्या कहता है कि आपको
फिर मेरिट लिस्ट के बाद भी आपको जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा सेकेंड आपके स्टेज में, वो PFT जिसे कहते हैं, उसमें भी आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, और देन आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट होना पड़ेगा। इन तीनों में आप फिट होते हैं तभी आपको क्या करेंगे बच्चे, तभी आपको वहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है, तभी आपको वहाँ पे जॉब आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, हम यहाँ पे रिटन टेस्ट के बारे में समझ चुके हैं कि रिटन टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, यानी कितने 25 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से आते हैं, टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, और आपके एक भी रॉन्ग आंसर पे आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है, यानी 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे फिजिकल फिटनेस के लिए PFT में क्या क्या होते हैं, फिर देन समझेंगे कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहले नेक्स्ट स्टेज के PFT के बारे में कि PFT में क्या क्या होना चाहिए। तो PFT में आपका 1.6 किलोमीटर का रन होता है, जो कि आपको 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। कितने मिनट के अंदर बच्चों? 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट आपका स्टेज 2 में, सॉरी, आपके स्टेज 2 यानी आपके जो PFT में है उसमें आपका नेक्स्ट क्या करवाया जाता है, पहले तो रनिंग हो जाता है, फिर आपके पास 60 स्क्वाट्स होता है यानी उठक बैठक, फिर 10 पुशअप आपको करवाया जाता है, जो कि आपको इन सभी को करना पड़ता है एकदम ऑर्डर मैनर में, यानी बिना बीच में ब्रेक लिए हुए आपको लगातार इन सभी को करके दिखाना पड़ता है, ठीक है, तभी आपका PFT में सिलेक्शन होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करेंगे मेडिकल फिटनेस के लिए। तो मेडिकल फिटनेस के लिए आपको क्या चाहिए कि मेडिकल फिटनेस के लिए मिनिमम जो आपके हाइट होना चाहिए कैंडिडेट के, वो 157 सेंटीमीटर, यानी कम से कम आपका इतना हाइट होना चाहिए। अब ये नहीं पूछेगा बच्चे कि सर मेरा 158 है या फिर 159 है तो मेरा होगा कि नहीं। देखिए, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मिनिमम हाइट के बारे में बताया जा रहा है कि मिनिमम हाइट यानी कम से कम आपको 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उससे ज़्यादा आपको जितना हो जाए वो आपको घटा नहीं करेगा, यानी उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको कम से कम 157 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, यानी आपके कम से कम जो चेस्ट का एक्सपेंशन होगा, यानी चेस्ट का जो फैलाव होगा वो आपको 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके मेडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड थे। आपके मेडिकल फिटनेस में वहाँ पे मेडिकल और भी चेक किया जाता है। देखिए, ये जो दोनों है ये आपके बेसिक क्राइटेरिया है कि कम से कम इसको आप फुलफिल करेंगे तो आप मेडिकल भी दे सकते हैं, न तो इसमें से क्या होगा बच्चा, आप इसमें से किसी भी क्राइटेरिया एक को भी फुलफिल आप नहीं करते हैं तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन देने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको और भी मेडिकल में बहुत सारी चीज़ लिए जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियोस में आप कहिएगा तो उसको बना देंगे। अगर यहाँ पे बनाएंगे तो वीडियोस लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि रिक्रूटमेंट सेलेक्शन इज बेस्ड ऑन द स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट, यानी आपकी जो CBT होंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होंगे आपको यहाँ पे, तो इसमें जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपको कैसे स्टेट वाइज आपको मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। स्टेट वाइज हर एक स्टेट के मेरिट लिस्ट आपको निकाला जाएंगे, और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप जिस भी स्टेट्स के हैं उसमें आपको पास आउट होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट टू क्वालिफाई फिजिकल फिटनेस PFT एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फिटनेस, यानी आपको साथ ही साथ PFT और मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट होना बेहद ही जरूरी है एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो सिलेबस होगा। अब हम बात करने वाले हैं सिंपली सिलेबस के बारे में कि सिलेबस कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा। तो देखिए, सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहला जो आपका सेक्शन आता है साइंस का सेक्शन आता है। साइंस में जो आपके 12th लेवल के जितने फिजिक्स है उनको कंसीडर कीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पे आपको सभी चीज़ समझ में आएंगे। हम इन सभी सिलेबस को पार्ट वाइज बांट दिए हैं, पार्ट वाइज तोड़ दिए हैं, ताकि क्या हो, आपको समझाने में भी, जब हम आपको बैच जब चालू करेंगे तो उसमें भी क्या होगा, आपको आसानी होगा समझने में, ठीक है, कि कैसे कैसे आपको पढ़ा रहे हैं हम, वो आपको हम दिखाएंगे। पार्ट वाइज बांटे हैं, उसी टाइप से पढ़ाएंगे। तो देखिए, यहाँ से हम आपको सिलेबस के साथ साथ अपने जो न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में भी यहाँ पे आपको हम बताने वाले हैं कि हम कैसे कैसे आपको अपने न्यू बैच में आपको पढ़ाएंगे। और जितने भी क्वेश्चंस देंगे इस बार बच्चे हम प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से देंगे, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस पहले आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे आपके चैप्टर्स के 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और जिसमें कि क्या होगा, अगर आपको चाहिए होगा कि नहीं, अगर इस रिस्पॉन्स अच्छा सा आता है, हर एक वीडियोज़ पे 1K 2K आपके व्यूज़ चले जाते हैं, तो इस कारण से आप अगर कहिएगा कॉमेंट बॉक्स में कि सर नहीं, थोड़ा क्वेश्चंस के अमाउंट को बढ़ाना चाहिए, तो आप 15-20 जितना कहिएगा, 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, आप कहिएगा सर 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन करवाइए एक ही वीडियो में, तो वो भी आपको दिया जाएगा। लेकिन पहले बच्चों मिनिमम टाइम जो ड्यूरेशन होगा वो कम रहेगा, क्योंकि बच्चे का क्या हो, थोड़ा सा इंटेंशन बढ़े, बच्चे का क्या हो, बच्चे अट्रैक्शन बढ़े वहाँ पे, ताकि क्या हो, अगर बच्चों का कहने के अनुसार ज़्यादा क्वेश्चन सही होगा तो वो हम आपको दे पाएंगे। जैसे हमने कोस्ट गार्ड के लिए भी पढ़ाया था जब, तो स्टार्टिंग में कम क्वेश्चन करवाते थे बच्चों को, लेकिन बाद में बच्चों का डिमांड बढ़ा कि नहीं सर इससे ज़्यादा क्वेश्चन करवाइए, व्यूज़ अच्छे गए और बच्चों को भी पसंद आ रहा था, तो क्या होगा, उसका क्वेश्चंस का हमने अमाउंट को भी बढ़ाया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। इस कारण से हम इसलिए नहीं बढ़ाते हैं स्टार्टिंग में कि बच्चों को थोड़ा सा बर्डन टाइप लगने लगता है, ज़्यादा लंबा क्वेश्चंस, ज़्यादा लंबा वीडियोस, लेकिन बच्चे एक बार देखने की आदत लग जाता है तो उनको ज़्यादा लंबा वीडियोज़ भी वो देखते हैं, ठीक है। चलिए, साइंस का जो सेक्शन 1 की बात करते हैं, इसमें आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यानी कहने का मतलब आपका जो यूनिट एंड डायमेंशन था 12th चैप्टर में 11th के टॉपिक्स में, वो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट क्या है, काइनेमेटिक्स है, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी पावर है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यानी कहने का मतलब रोटेशनल मोशन है, रिजिड बॉडीज है, ग्रेविटेशन है। तो ये सभी क्या है आपके, ये सभी आपके
ही 12th के और 11th के ही टॉपिक्स है, 12th 11th के ही टॉपिक्स है, यानी 12th 11th के फिजिक्स के टॉपिक्स है। ये आपका सेक्शन 1 है। साइंस का जो फर्स्ट सेक्शन है आपका, उसमें आपका पहला आपका ये जो है मॉड्यूल एक हिसाब से कह सकते हैं, इससे पहला मॉड्यूल कह सकते हैं, ये हमारा पहला मॉड्यूल है। नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है आपका, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, हीट, थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशन, वेव, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका सेकेंड मॉड्यूल था। देखिए हम जैसे जैसे मॉड्यूल आपको यहाँ पे दे रहे हैं उसी मॉड्यूल से आपको पढ़ाएंगे, ताकि क्या हो, आपको सिलेबस बर्डन भी नहीं लगेगा और आपको कवर भी जल्दी से हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मॉड्यूल आपका मॉड्यूल थर्ड। आपका मॉड्यूल थर्ड में पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये आपका थर्ड मॉड्यूल था। नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है, ऑप्टिक्स है, डुअल नेचर ऑफ मैटर्स, और आपके ये देख सकते हैं सेमीकंडक्टर, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन है, मेटल नॉन। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ तक आपके फिजिक्स के कंप्लीट टॉपिक्स हो जाते हैं 11th 12th के। ठीक है, तो ये 4 मॉड्यूल तक यहाँ पे सारे टॉपिक्स फिजिक्स के खत्म हो जाते हैं। और नेक्स्ट एक 5 मॉड्यूल आपको एक्स्ट्रा मॉड्यूल दिया गया है, इसमें आपको साइंस के टॉपिक्स में ही ये एक्स्ट्रा दिया गया है, जिसमें कि आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में पढ़ना है, साइकोलॉजिकल एंड ह्यूमन डिजीजेज, और साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको पढ़ने हैं। तो इसके लिए भी आपको ये मॉड्यूल 5 है। देखिए हमने इस कारण से मॉड्यूल को अलग अलग किया है, ताकि क्या हो, आपको हौच पौच नहीं हो जाए, एक साथ मिक्सअप नहीं हो जाए। एक साथ मिक्सअप होने से क्या होता है कि बच्चे को सिलेबस समझ में आता नहीं है, बहुत बर्डन होने लगता है और सिलेबस बहुत लंबा भागने लगता है। ठीक है, इस कारण से हमने इसको मॉड्यूल में बांटा है। तो टोटल 5 मॉड्यूल है और मॉड्यूल वाइज आपको हम पढ़ाएंगे। स्टार्टिंग करेंगे मॉड्यूल 1 से, फिर 5 तक मॉड्यूल तक जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेक्शन है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के सेक्शन में भी हमने मॉड्यूल बांटा है। पहला मॉड्यूल आपका रिलेशन एंड फंक्शन, लॉगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मॉड्यूल में आते हैं। इसी तरह सेकंड मॉड्यूल में देख सकते हैं आप कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्किल। ठीक है, ये आपका सेकंड मॉड्यूल है। फिर इसी तरह थर्ड मॉड्यूल में क्या है, कोनिक सेक्शन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिसे पीएनसी कहते हैं, वेक्टर है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज है, सेट थ्योरी और स्टैटिक्स। समझ रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पे 12th और 11th दोनों कंबाइंड आपको इसमें हमने मॉड्यूल वाइज बांटा है। इससे क्या होगा कि आपका लगभग दोनों टाइप से, यानी 11th के भी 12th के भी कुछ पोर्शंस कंप्लीट हो जाएंगे, ताकि क्या हो, क्वेश्चंस आपको वहाँ पे जब मिलेंगे तो सभी के मिक्सअप मिलेंगे, इस कारण से वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इस कारण से हमने इस बार कंबाइंड सेक्शन डाला है कि 11th 12th मिक्सअप करके डाला है, ताकि क्या हो, दोनों आपको हेल्प कर सके। क्या हो, दोनों से क्वेश्चन आए 11th 12th के सेक्शन से, दोनों से क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सके। ठीक है, पहले क्या था, सिंपली हम आपको 11th के टॉपिक पूरा कंप्लीट करवाते थे, फिर 12th के, लेकिन इस बार हमने कंबाइन करके डाल दिया है, ताकि क्या हो, एक अच्छे वे से आपका सिलेबस कंप्लीट हो। ठीक है, तो ये आपका थर्ड मॉड्यूल है। इस तरह फोर्थ मॉड्यूल में क्या है, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, यानी 3D कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी, फंक्शन है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिलेशन फंक्शन यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे भी जो आपका फंक्शन है ये अब आपको हम फर्स्ट मॉड्यूल में ही पढ़ा देंगे फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन एक बार दोबारा लिखा गया है, तो आप सिंपली प्रोबेबिलिटी फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट एंड कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, ये फोर्थ मॉड्यूल में है। 5 मॉड्यूल में क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रल, बायनोमियल्स थ्योरम, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, यानी 5 मॉड्यूल, यानी टोटल यहाँ पे भी आपको 5 मॉड्यूल आपको दिए जाएंगे। इस पांचों मॉड्यूल को मॉड्यूल वाइज आपके सिलेबस खत्म करवाए जाएंगे। पहला मॉड्यूल, फिर दूसरा मॉड्यूल, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे मॉड्यूल्स को खत्म करवाया जाएगा। और सारे मॉड्यूल्स आप देख रहे हैं कंबाइंड सेक्शन में। जैसे देखिए बायनोमियल्स थ्योरम जो है, ये आपका जो टॉपिक है, ये आपके कितना 11th का टॉपिक है, ये कब का 11th का टॉपिक है। और ये जो आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल है, ये 12th का टॉपिक है। ये आपका डिटर्मिनेंट्स क्या है बच्चे, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, ये सभी क्या है, 12th के टॉपिक है, ये भी 12th के टॉपिक है। तो देख रहे हैं आपको सभी में कुछ ना कुछ कंबाइंड मिलेगा। फंक्शन देख रहे हैं आप, फंक्शन आपके 11th के टॉपिक होते हैं, आपके ये सभी 12th के टॉपिक है, तो आपको सभी चीज़ कंबाइंड मिल रहे हैं। तो मॉड्यूल वाइज ही आपको वहाँ पे सिलेबस कवर करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में आपका पैसेज है, पैसेज प्रीपोजिशन है, सिंपली वॉइस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वर्ब्स, नाउन, ये नॉन फाइनाइट पंक्चुएशन है, इन सभी के बारे में। यहाँ पे नेक्स्ट है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यहाँ पे यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, यूजेज ऑफ प्रोनाउंस, डिटरमाइनर जो ए, द और क्या है एन होते हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पे आपको सिलेबस में सारी चीज़ सिलेबस में है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, जनरल नॉलेज में आपका जो हिस्ट्री जो फिजिक्स सभी टाइप्स के, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कल्चर एंड रीजन है, ज्योग्राफी में सॉइल, रिवर, माउंटेन, इन सभी के बारे में है। स्पोर्ट्स के बारे में देख रहे हैं, चैंपियंस, विनर्स, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, डिफेंस के बारे में, डिफेंस, वार्स, नेबर्स, करेंट अफेयर्स, ये सभी क्या आपके सिलेबस हैं, किसके, जनरल नॉलेज के सिलेबस है। यहाँ पे भी आप सिलेबस देख सकते हैं, इन सभी को सिलेबस को पढ़ लीजिएगा। सिंपल है, आपको सिर्फ पढ़ के समझना है कि क्या क्या आपके सिलेबस में आए हैं, और सिलेबस वाइज आपको कवर करवाया जाएगा। ठीक है, हम मैथ्स फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे और मैथ्स फिजिक्स आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं
यहाँ पे नेक्स्ट आपको जो जनरल नॉलेज में ही एक एक्स्ट्रा आपको मॉड्यूल 5 दिया जा रहा है। इस मॉड्यूल में कहा जा रहा है कि स्पैटियल न्यूमेरिकल्स, यानी न्यूमेरिकल्स भी स्पैटियल न्यूमेरिकल्स आएगा। स्पैटियल न्यूमेरिकल्स रीजनिंग एंड एसोसिएटिव एबिलिटी, यानी कहने का मतलब आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं और न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के क्वेश्चंस होते हैं, यानी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग जो होते हैं, यानी एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस, वो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा कि रीजनिंग भी पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे सीक्वेंसेस है, फिर स्पेलिंग स्क्रम्बलिंग है, यानी स्पेलिंग का गलत स्पेलिंग यानी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड भी पूछा जाता है, और कोडिंग डिकोडिंग करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इन सभी को पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। तो ये मॉड्यूल 5 है, ये थोड़ा सा क्या है आपके जनरल नॉलेज में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया गया है। तो ये आपको क्या करना है, इसके भी पढ़ने हैं, यानी रीजनिंग भी पढ़ने हैं और एबिलिटी भी, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी पढ़ने हैं, कोडिंग डिकोडिंग सारे मतलब रीजनिंग के टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। आप इसके जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर हम आपको बताएंगे। मॉडल पेपर जो आपके SSR के मॉडल पेपर हैं और AA के मॉडल पेपर हैं, दोनों को हम आपको अच्छे से पूरा कंप्लीट करके बताएंगे, जिस प्रकार से हमने कोस्ट गार्ड के लिए आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए बच्चे, ये कुछ आपके क्या थे सिलेबस थे, और टोटल आपके किस तरीके से जो हम न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ाएंगे आपको हमने ये बताया कि हम मॉड्यूल वाइज पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम मैथ्स के स्टार्ट करने वाले मॉड्यूल, आपके आज से ही हम मैथ्स के मॉड्यूल देंगे आपको। तो मैथ्स का मॉड्यूल दिखेगा, मॉड्यूल नंबर 1 जो है आपका, मॉड्यूल नंबर 1 में आप दिख रहा होगा कि पहला जो आपका चैप्टर है वो है डिरेक्शन ऑफ फंक्शन। तो हम यहाँ पे फंक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन, उसमें से आपके जो कोस्ट गार्ड के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे और यहाँ के नेवी के जो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे इन दोनों में जो सिलेबस होते हैं वो सेम ही होते हैं, लेकिन जो अंतर पड़ता है वो क्या होता है, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं कोस्ट गार्ड में वो थोड़ा सा अच्छे लेवल के होते हैं और नेवी में थोड़ा सा कम लेवल में क्वेश्चंस पूछा जाता है। हालांकि ये आपके तभी बना पाइएगा आप इन सभी के क्वेश्चंस को, नेवी के क्वेश्चंस को, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप उस क्वेश्चंस को कभी नहीं बना पाइएगा। आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, और कंसेप्ट क्लियर तभी होता है जब आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाते हैं और अच्छे से थोरोली चैप्टर्स को पढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए ये वीडियोज़ को यही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चे वीडियोज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, एक एक पॉइंट्स को हमने लिखा है, एक एक मॉड्यूल्स को हमने छाट के लिखा है आपके लिए। तो थोड़ा सा इसको लाइक कीजिएगा वीडियोज़ को, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा इसको। 1K 2K सब्सक्राइबर 1K 2K आपके लाइक इसको प्रोवाइड करवाइए, और साथ ही साथ आप इस पर व्यूज़ भी प्रोवाइड करवाइए। ठीक है बच्चे, ताकि हम आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस और भी कंप्लीट करवा सकेंगे। जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे बच्चे हम आपको, उतना ज़्यादा सिलेबस आपको प्रोवाइड हम करवा पाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चे वीडियोज़ को यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जल्दी बच्चे हमें सपोर्ट करें ताकि आपको जितना जल्दी हो सके हम सिलेबस कवर करवा सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।